नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं कोरोना का गॉडफादर। ये खौफ का वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसने मानवता को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये खौफ का वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसकी वजह से 32 लाख लोग एक वायरस की भेंट चढ़ गए। क्योंकि इस वक्त दुनिया जिस वायरस से त्राही माम कर रही है उसकी सौगात इसे इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी है। लेकिन दुनिया को सदमा देकर ये मजा कर रहा है, लेकिन आज इसके हर एक पाप का हिसाब होगा। रिपोर्ट देखिए। खौफ का इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो चीन ने महाशक्ति बनने के लिए एक डर्टी प्लान बनाया और अपनी लैब में एक जैविक हथियार को बनाया जिससे दुनिया में असंतुलन पैदा किया जाए। चीन के पाखंड की पोल उसकी उस चुप्पी से भी नजर आती है जो उसने 75 दिनों तक साधे रखी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोरोना का वायरस मौत बनकर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, लेकिन अमेरिका जैसे देश पहले ही चीन के नापाक इरादे भांप चुके थे, क्योंकि जहां दुनिया में कोरोना का कहर मचा रहा था तब चीन जश्न मना रहा था। दुनिया तड़प रही है, सांसें अटक रही हैं। 198 देशों में कोहराम। एक वायरस जिसने 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया। एक वायरस जिसने 32 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। एक वायरस जो दुनिया भर में कोहराम मचा रहा है। लेकिन मानवता को मौत के मुंह में धकेलने वाला ड्रैगन मजे कर रहा है, क्योंकि जहां दुनिया के बाजारों पर ताला लगा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का गॉडफादर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के ऑटो एक्सपो लगा रहा है। यह तस्वीर चीन के डर्टी प्लान की पोल खोल रही है। वो प्लान जो चीन ने दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए रचा था। वो प्लान जो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। जहाँ तक चीन की बात है या उसकी एक विश्वसनीयता की बात है, वो तो दुनिया को पता है। देखिए, आप जानते हैं कि किस तरह से चीन ने शुरू में वायरस के होने का सच या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो छुपाई, और जिसके चलते दुनिया भर में ये वायरस फैल गया। लाखों लोग वुहान और जो इंडस्ट्रियल सिटी है वहाँ आए और वहाँ से वायरस को लेकर के गए। उसके बाद चीन ने जब पता लगा तो उसके बाद चीन ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में पड़ा। सारी दुनिया को धमकाने की कोशिश करी, उन कंट्रीज़ के साथ में किया जो उसके साथ रिश्ते रखते थे, उनको दबाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद WHO को भी उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि किस तरह WHO उनकी पूरी बात मान जाए, लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पूरी तरह से इस बात को एक्सपोज करने का, उसके रीज़न जियोपॉलिटिकल भी हैं, खाली पेंडेमिक ही नहीं है। 75 दिन तक
दुनिया से महामारी को छुपाया। जब वायरस फैल गया तब जाकर बताया। पूरी दुनिया कोरोना नाम के कहर को झेल रही है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसके सामने आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या चीन ने जानबूझकर इस वायरस को दुनिया में फैलाया? क्योंकि सच तो यह है कि कोरोना वायरस की झलक चीन में अक्टूबर 2019 में ही दिख गई थी। लेकिन मानवता को मौत के मुंह में धकेलने वाले चीन ने 31 दिसंबर 2019 तक इसकी जानकारी WHO से छुपा कर रखी। जब चीन को लगा कि उसका वायरस दुनिया में फैल चुका है, उसका प्लान काम कर चुका है, तब उसने इसकी जानकारी दुनिया को दी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोरोना का वायरस मौत बनकर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। अमेरिका जैसे देश पहले ही चीन के नापाक इरादे भांप चुके थे। यही वजह थी कि बिना वक्त गंवाए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीनी वायरस का नाम दे दिया। उस वक्त चीन इस पर खूब आग बबूला हुआ था। लेकिन अब उसका काला सच खुलकर सामने आ चुका है, क्योंकि जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तो वहीं चीन और ज्यादा ताकतवर अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है। चीन के बाजार, मॉल और रेस्टोरेंट के दरवाजे अपने मेहमानों के लिए खुलने लगे हैं। आलम यह है कि बाहर से लोग कंसर्ट में शरीक होने और छुट्टियां मनाने चीन आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि यह सब चीन की साजिश का हिस्सा था? क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वहीं चीन ने इस साल की पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 18.3% की छलांग लगाई है। चीन में कैसे रुक गई कोरोना की रफ्तार? क्यों नहीं आई दूसरी और तीसरी लहर? कभी सोचा है कि चीन में कोरोना की रफ्तार कैसे थम गई, जबकि दुनिया के तमाम देश हजारों सावधानियों के बावजूद तीसरी लहर के कहर से जूझ रहे हैं? पर चीन में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से पार तक नहीं हुआ, जबकि भारत में हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन ने अपने यहां कोरोना के केस छुपाए, या फिर यह खौफ के इंटरनेशनल खिलाड़ी के डर्टी प्लान का हिस्सा था? पूरे विश्व को कोरोना महामारी की आग में झोंकने वाला ड्रैगन आज अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा हुआ है। एक तरफ कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने को लेकर बात चल रही है, तो दूसरी तरफ चाइना का साफ कहना है कि उसने अपने यहाँ इस संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया है। और ऐसे में जहां बाकी देश इस महामारी से लड़ने को लेकर जूझ रहे हैं, अपने देश के लोगों को बचाने में जूझ रहे हैं, तो वहीं चाइना अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ा रहा है। भारत में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो दूसरी ओर वो वैश्विक संस्थाएं जिन्होंने कभी कहा था कि चाइना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, आज मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से जो कई संगठन हैं, उन्होंने ये मांग शुरू कर दी है कि चाइना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। पूरी दुनिया को पता है कि चीन ही कोरोना का गॉडफादर है और खौफ का यही सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी WHO चुप्पी साधे हुए है। वो चीन पर शिकंजा कसने की जगह उसकी शान में कसीदे पढ़ रहा है, जबकि अमेरिका लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि WHO पैसा अमेरिका से लेता है लेकिन काम चीन के लिए करता है। तो सवाल यह है कि चीन ये सब WHO की शह पर कर रहा है या फिर WHO को ड्रैगन से डर लगता है। खौफ के इंटरनेशनल खिलाड़ी से क्यों डरता है WHO? जांच के बाद क्यों नहीं गिरी
ड्रैगन पर गाज। पूरी दुनिया को पता है कि किसने मानव जाति को संकट में डाला है। पूरी दुनिया को पता है कि किसने मौत का वायरस फैलाया, लेकिन इसके बाद भी उस शैतान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया को महामारी के महासंकट में डालने वाला चीन मजे कर रहा है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह नजर नहीं आ रहा। WHO के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पिछले साल अमेरिका ने अपनी फंडिंग रोक दी थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि WHO पैसा अमेरिका से लेता है, लेकिन काम चीन के लिए करता है। और ये बात इससे भी जाहिर होती है कि कोरोना वायरस के फैलने के 9 महीने बाद WHO की 10 सदस्यीय टीम जांच के लिए वुहान की उस लैब में गई जहां से ये वायरस फैला था। वहां उसने कई दौर की जांच की, लेकिन उसे चीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि इतने समय में चीन अपने पाप के हर सबूत को मिटा चुका था। भारत में कोरोना का कहर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस ने देश में कोहराम मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है। पहली लहर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी लहर लगातार तबाही मचा रही है और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही तीसरी लहर भी आने वाली है, जो कि पहली 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो चाइना, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसकी वजह से पूरे देश में कोरोना का वायरस फैला, उसका दावा है कि उसने इस वायरस को कंट्रोल में कर लिया है और उसके यहाँ हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। अब तक की पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलाने के लिए चाइना ही जिम्मेदार है, लेकिन चाइना इससे लगातार इनकार करता रहा। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने लगातार ये दावे किए थे, ये ऐलान किया था कि वो चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तमाम दावों के बावजूद अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी देश की तरफ से चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ WHO ने खुलकर चीन का बचाव किया था, जबकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि जो WHO है वो चीन की PR कंपनी है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद अभी तक चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सभी लोग, चाहे वो देश हो, ताकतवर देश, या फिर जो ग्लोबल संस्थाएं हों, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। चीन पर इतना मेहरबान क्यों है WHO? क्या WHO को ड्रैगन से डर लगता है? WHO चीन के लिए हर इल्जाम सहने को तैयार है, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक सुर में चीन के खिलाफ बोल रही थी, तब WHO चीन की ढाल बना हुआ था। ये WHO का चीन के लिए प्रेम था या फिर डर, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं था जिसने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाया था। कई राजनीतिक जानकार और वैज्ञानिक भी WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगा चुके हैं। बावजूद इसके जनवरी में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एथानोम घेब्रेयेसस ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और कोरोना को रोकने के लिए चीन की तारीफ की। WHO के महानिदेशक के उस वक्त इस बयान से हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि वायरस किसने फैलाया और दुनिया को इस महासंकट में किसने डाला, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन ये सब जानते हुए भी WHO का चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ना कई सवाल खड़े कर रहा था। जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो WHO चीन के बढ़ते प्रभाव से डरता है और असली डर की वजह है फंडिंग। क्योंकि पिछले कुछ सालों में WHO में चीन का योगदान 52% तक बढ़ चुका है। चीन WHO को 8.6 करोड़ डॉलर दे रहा है। साथ ही चीन ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया है। हालांकि अमेरिका के सामने चीन का ये योगदान कुछ भी नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन की अहमियत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि दुनिया को संक्रमण का सदमा देने वाला चीन मजे कर रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। मतलब ये कि चीन की मनमानी के सामने सभी संस्थाओं ने घुटने टेक दिए हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
दुनिया को महामारी देखकर अगर चीन ये सोच रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है, तो ये सिर्फ उसका भ्रम भर है, क्योंकि अब चीन वायरस का सूर्यास्त करने हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र आ गया है। सुन ले चीन ध्यान से, ये जंग हम जीतेंगे शान से। महामारी के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान। एक झटके में होगा संक्रमण का संहार। सांसों की सौदेबाजी खत्म होगी। ड्रैगन की अकड़ ढीली होगी। सुन ले चीन ध्यान से, ये जंग जीतेंगे हम शान से। हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र, चीनी वायरस का सूर्यास्त। चीनी वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए डीआरडीओ ने एक दवा बनाई है जो हर तरह के वेरिएंट का कारगर इलाज है, क्योंकि चीन के फैलाए वायरस में सबसे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, दम घुटता है और फिर जान चली जाती है। लेकिन डीआरडीओ की बनाई गई दवा से ऑक्सीजन की कमी एक झटके में दूर हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफी अच्छा फायदा हो रहा है। दुनिया का एक देश जिसने महामारी फैलाई, दुनिया का अब दूसरा देश हर संकट से बचाएगा। चीन ने दुनिया को महामारी की सौगात दी, कोहराम मचाया, मानव जाति को संकट में डाला। लेकिन अब चीनी वायरस को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र आ गया है, जो एक झटके में ड्रैगन की सारी अकड़ ढीली कर देगा, क्योंकि भारत ने चीनी वायरस के सूर्यास्त करने वाली वैक्सीन बना ली है और अब युद्ध स्तर पर इस वैक्सीन को लगाया जाएगा ताकि फिर कोई इस वायरस की चपेट में ना आ पाए। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने रेड्डी लैब के साथ मिलकर यह दवा बनाई है, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था। और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। कोरोना के हर वेरिएंट में कारगर होगी दवा, ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगी, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को नेगेटिव करेगी। डीआरडीओ की बनाई इस दवा को यूं ही ब्रह्मास्त्र नहीं कहा जा रहा, इसमें हर एक वेरिएंट से लड़ने की शक्ति है। सच पूछा जाए तो मुश्किल वक्त में यही महाशक्ति है। चीन के फैलाए वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, दम घुटता है और फिर जान चली जाती है। लेकिन डीआरडीओ की बनाई ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से ऑक्सीजन की कमी एक झटके में दूर हो जाएगी।
यही वजह है कि सरकार ने इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। मतलब जब कोई दवा काम न करे तब ये दवा काम करेगी। और इस दवा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका जिन मरीजों पर इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट तक नेगेटिव आई। 17 अस्पतालों में 110 मरीजों पर दूसरे फेज का ट्रायल, 20 मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल। सिर्फ 2.5 दिन में ठीक हो गए मरीज। DRDO की यह दवा हर कसौटी की अग्नि परीक्षा को पास करके आई है। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को सबसे सुरक्षित पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद मिली। इसे कई अस्पतालों के मरीजों पर जांचा और परखा गया है। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पांस नजर आया है। अप्रैल 2020 में पहली लहर के दौरान DRDO के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद की सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ही ठीक हो गए। पानी में घोलकर दी जाती है दवा। इस दवा की खास बात यह है कि यह पाउडर के रूप में मिलती है। इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना है। यह दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। लैब टेस्टिंग में पता चला कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आसानी से किया जा सकता है। मतलब साफ है, जब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है तब सुस्त पड़ी इस रफ्तार को 2DG दवा न सिर्फ और तेज रफ्तार देगी बल्कि कम वक्त में बेहतर से बेहतर इलाज देगी और चीनी वायरस का सूर्यास्त कर देगी। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।